नमस्ते दोस्तों। पीसीएल लिगामेंट यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने का सबसे मोटा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत लिगामेंट होता है और ये घुटने के पीछे की तरफ स्थित होता है। आइए बात करते हैं घुटने की संरचना की और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि घुटने के अंदर पीसीएल लिगामेंट कहाँ होता है। तो दोस्तों ये एक आपके घुटने का मॉडल है। ऊपर की तरफ की हड्डी है, ये जो है ये ऊपर की तरफ की हड्डी है जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं। ये नीचे की तरफ की हड्डी है जिसको पैरों की हड्डी या शिन बोन बोलते हैं, टिबिया। जांघ की हड्डी को इंग्लिश में फीमर भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ की जो हड्डी होती है, घुटने के ऊपर की तरफ की जो हड्डी होती है, इसको पटेला बोलते हैं। ये घुटने की कटोरी भी इसको कुछ लोग कहते हैं। और घुटने के अंदर कुल 4 प्रमुख लिगामेंट होते हैं। एक लिगामेंट जो अंदर की तरफ होता है जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या एमसीएल बोलते हैं। एक लिगामेंट जो बाहर की तरफ होता है जिसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट या एलसीएल बोलते हैं। अगर हम घुटने के अंदर देखें तो घुटने के अंदर आगे की तरफ एक लिगामेंट होता है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं और जो घुटने का सबसे ज़्यादा टूटने वाला लिगामेंट होता है। परंतु आज हम बात करेंगे एक लिगामेंट की जो घुटने के पीछे होता है। तो यहाँ पर आप ये स्क्रू देख रहे हैं और ये पीछे की तरफ का जो लिगामेंट है इसको हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये घुटने का सबसे मजबूत और सबसे मोटा लिगामेंट होता है और ये घुटने के पीछे की तरफ स्थित होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो नीचे की पैर की हड्डी होती है उसके ऊपर से शुरू होता है और जांघ की हड्डी में अंदर की तरफ यानी कि मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल पे ये अटैच होता है। अगर हम इस लिगामेंट की लंबाई की बात करें तो ये करीब 32 से 35 मिलीमीटर लंबा होता है और ये करीबन 11 से लेकर 13 मिलीमीटर स्क्वायर इसका डायमीटर होता है, मतलब ये इतना चौड़ा होता है। घुटने के सभी लिगामेंट्स में सबसे मोटा और सबसे मजबूत लिगामेंट होने के कारण इसकी इंजरी बाकी लिगामेंट्स की तुलना में थोड़ी कम पाई जाती है, परंतु ये लिगामेंट भी इंजर्ड हो सकता है, इसमें चोट लग सकती है। और मैं आपसे आज जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें चोट कब लग सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर इंजरीज, कुछ पर्टिकुलर चोट ऐसी होती हैं जिसमें इस लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। टिपिकली हम अगर भारत में देखें तो 2 व्हीलर एक्सीडेंट बहुत कॉमन मोड ऑफ एक्सीडेंट होता है जिसमें आपके पैर की हड्डी के ऊपर डायरेक्ट हिट हो, जिसको हम डैशबोर्ड इंजरी भी बोलते हैं। तो उस तरह के 2 व्हीलर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में ये लिगामेंट इंजरी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। साथ ही साथ हाई वेलोसिटी स्पोर्ट्स इंजरीज, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और डायरेक्ट कोलिजन आपका हुआ है, फुटबॉल खेलते हुए, रग्बी खेलते हुए या और किसी स्पोर्ट्स को खेलते हुए, स्कीइंग करते हुए भी ये इंजरी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, तो भी ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में आपको इंजरी हो सकती है। इस लिगामेंट की विशेषता ये है कि ये इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होता है, मतलब ये जॉइंट के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर एक साइनोवियल कवरिंग होती है। इस लिगामेंट में इनबॉर्न थोड़ी हीलिंग की टेंडेंसी होती है, परंतु अगर ज़्यादा इंजरी होगी तो वो उसको हील नहीं कर पाएगा, परंतु अगर माइनर इंजरीज हैं तो थोड़ी इसमें हीलिंग टेंडेंसी इस लिगामेंट के अंदर होती है। ये लिगामेंट इंजरी कुल 4 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 इंजरी वो इंजरी होती है जिसमें हल्की सी लिगामेंट इंजरी होती है और लिगामेंट के कुछ फाइबर्स में चोट लग जाती है, कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं। टाइप 2 इंजरी जो होती है वो इंजरी होती है जिसमें लिगामेंट के मेजॉरिटी फाइबर टूट जाते हैं और लिगामेंट लूज हो जाता है। टाइप 3 लिगामेंट इंजरी, टाइप 3 पीसीएल इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जहाँ पर पीसीएल लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है। और टाइप 4 लिगामेंट इंजरीज वो होती हैं जिसमें पीसीएल लिगामेंट तो टूट ही जाता है और साथ ही साथ जो पीसीएल लिगामेंट के साथ लैटरल लिगामेंट या मीडियल लिगामेंट, मतलब पीसीएल विद एमसीएल या पीसीएल विद एलसीएल या एसीएल, मतलब कोई और लिगामेंट में भी इंजरी होती है। तो पीसीएल जिसमें मल्टी लिगामेंट इंजरी हो उसको टाइप 4 पीसीएल इंजरी, मतलब सीवियर पीसीएल इंजरी विद नी डिसलोकेशन या मल्टी लिगामेंट इंजरी भी कहते हैं। ये लिगामेंट में 2 बंडल होते हैं, एक पहला एंटीरोलैटरल बंडल और दूसरा पोस्टीरोमीडियल बंडल। एंटीरोलैटरल बंडल बड़ा बंडल होता है और पोस्टीरोमीडियल बंडल की तुलना में दुगना मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है।
ये जो लिगामेंट का बंडल होता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और जो पोस्टीरियर मीडियल बंडल होता है वो नीचे की तरफ स्थित होता है। जो एंटीरोलैटरल बंडल होता है, जिसको ऊपर वाला बंडल भी कहते हैं, ये घुटना मुड़ने के टाइम पे टाइट होता है, जबकि जो पोस्टीरियर मीडियल बंडल होता है वो घुटना सीधा करने के समय पे टाइट होता है। अगर आप घुटने के पीछे की संरचना को देखें तो यहाँ पे पीसीएल के साथ आपको एक और लिगामेंट जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हमारी भाषा में मेनिस्को-फीमोरल लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट लैटरल मेनिस्कस के रीजन से निकल के और मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल में पीसीएल के बिल्कुल पास में जो है जांघ की हड्डी तक जाता है और ये एकदम पीसीएल के क्लोज कांटेक्ट में होता है। इसको लिगामेंट ऑफ हम्फ्री, लिगामेंट ऑफ वो भी कहते हैं और इसको मेनिस्को-फीमोरल लिगामेंट कहा जाता है। इस लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि पीसीएल लिगामेंट का मुख्य फंक्शन आपके घुटने को पीछे जाने से रोकना होता है। तो ये पीछे की तरफ से एक सपोर्ट देता है जिससे आपकी जो हड्डी है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो पोस्टीरियर ट्रांसलेशन मतलब आपकी जो पैरों की है, जो टांग की हड्डी है, उसका पीछे जाना रोकना इस लिगामेंट का प्रमुख मकसद या प्रमुख फंक्शन होता है। और अगर इस लिगामेंट में इंजरी होती है तो आपकी जो पैरों की हड्डी है वो पीछे की तरफ खिसक सकती है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकती है, जिसको पोस्टीरियर ट्रांसलेशन कहते हैं। पोस्टीरियर ट्रांसलेशन जो होता है उसको देखने के लिए हम कई सारे फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि पीसीएल लिगामेंट के लिए हम क्या क्या तरह के टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की डायग्नोसिस के लिए 3 या 4 प्रमुख टेस्ट एडवाइज्ड होते हैं और वो हम ओपीडी में पेशेंट्स का करते हैं। पोस्टीरियर सैग सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। इस टेस्ट में पेशेंट के घुटने को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ के छोड़ दिया जाता है और साइड से उसका घुटना देखा जाता है, उस घुटने का अवलोकन किया जाता है। और जिन मरीजों में पीसीएल लिगामेंट टूट गया होता है उन मरीजों में आपके जो घुटना है उसमें जो नीचे वाली हड्डी है, जो टांग की हड्डी है, टिबिया होती है, वो पीछे की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, जिसको पोस्टीरियर सैग टेस्ट बोलते हैं। दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसको हम पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में हम आपकी टिबिया की हड्डी को पीछे की तरफ धक्का देने की प्रयत्न करते हैं और अगर आपका टिबिया पीछे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका पीसीएल लिगामेंट टूट गया है और पोस्टीरियर ड्रॉर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। साथ ही साथ हम हम्फ्रीज टेस्ट भी कर सकते हैं, क्लेंसी साइंस भी कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टिबिया के ऊपर का एक स्टेप होता है वो चला जाता है। तो क्लेंसी साइन का मतलब ये होता है कि आपका जो टिबिया के ऊपर का जो स्टेप ऑफ है वो स्टेप ऑफ नहीं रहता है और जो आपका टिबिया है मतलब जो आपकी टांग की या पैर की हड्डी है वो नीचे की तरफ सबसाइड कर रही है। साथ ही साथ एक और टेस्ट होता है जो हम आमतौर पे करते हैं और उस टेस्ट को कहते हैं क्वाड्रिसेप्स एक्टिव टेस्ट। तो क्वाड्रिसेप्स ये वाली टेंडन होती है और जब हम पाँव में इस मसल को कांटेक्ट करते हैं तो अपने आप जो है टांग की हड्डी आगे की तरफ शिफ्ट होती है और इस टेस्ट को क्वाड्रिसेप एक्टिव टेस्ट बोलते हैं और ये टेस्ट भी पोस्टीरियर क्रूशिएट इंजरी का द्योतक है। हम नॉर्मली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी में 2 तरह के टेस्ट आमतौर पे कराते हैं। पहला एक एक्सरे जिसमें आपके घुटने का सीधा और साइड से हम एक्सरे लेते हैं और कई बार हम पोस्टीरियर ड्रॉर पुश करके भी एक्सरे कराते हैं और उसमें हम जो आपकी टांग की हड्डी है वो कितना पीछे जा रही है मतलब पोस्टीरियर ट्रांसलेशन कितना हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम जो है पीसीएल इंजरी को डिवाइड करते हैं। अगर आपका पोस्टीरियर ट्रांसलेशन 5 मिलीमीटर से कम है तो ये ग्रेड 1 इंजरी है, 5 से 10 मिलीमीटर है तो ये ग्रेड 2 इंजरी है, 10 से 15 मिलीमीटर है तो ये ग्रेड 3 इंजरी है और 15 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टी लिगामेंट इंजरी का पार्ट है और ये टाइप 4 या ग्रेड 4 इंजरी आपकी है। पीसीएल इंजरी के डायग्नोसिस के लिए एमआरआई स्कैन एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, परंतु हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कई बार एमआरआई स्कैन पीसीएल इंजरी को मिस कर सकता है।
जिसका रेट करीबन 5 से 10% हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि एमआरआई में करीबन 90 से 95% पीसीएल टेयर्स पकड़ में आ जाते हैं, करीबन 5 से 10% पीसीएल टेयर्स एमआरआई में पकड़ में नहीं आते हैं, और उसके लिए या तो आप पोस्टीरियर ड्रॉअर के साथ एक्सरे कर सकते हैं या फिर फाइनल डायग्नोसिस आर्थ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे बनता है। अब कई सारे मरीजों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि पीसीएल इंजरी कैसे पता करें, या हम कब सोचें कि हमें पीसीएल इंजरी हुई है, या पीसीएल इंजरी के सिम्टम क्या है। तो पीसीएल इंजरी आपको है या आपको हो सकती है, इसके लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया तो है कि आपको एक बड़ी मेजर इंजरी का हिस्ट्री होना चाहिए। मतलब पीसीएल इंजरी जो है, पीसीएल की जो चोट है वो एक मेजर इंजरी के द्वारा ही संभव है। अगर आपके घुटने में कोई मेजर इंजरी कभी नहीं हुई है तो ऐसी संभावनाएं कम है कि आपको पीसीएल की इंजरी होगी। खास तौर पे जैसे मैंने बताया, 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स अगर आपको हुए हैं, 2 व्हीलर एक्सीडेंट में आपका घुटना डैमेज हुआ है, तो पीसीएल इंजरी का चांस ज़्यादा होने की संभावना है। नॉर्मली अदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हिप फ्रैक्चर है तो भी नी डिस्लोकेशन के साथ साथ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पीसीएल इंजरी होने का चांस ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स इंजरी में भी पीसीएल इंजरी हो सकती है। अब जहाँ तक आपके घुटने में तकलीफ़ की बात है, अगर आपको पीसीएल लिगामेंट टूट जाता है तो घुटने में 4 प्रमुख तरह की तकलीफ़ रहेगी। पहला, आपके घुटने में दर्द होता है। ये दर्द घुटने के पीछे के भाग में ज़्यादा होता है, परंतु कई बार ये दर्द घुटने के आगे वाले हिस्से में भी हो सकता है। ये दर्द किसी पेशेंट में कम और किसी पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है। तो दर्द जो है या दर्द की सीवियरिटी जो है, ये डिजीज़ की या लिगामेंट इंजरी की सीवियरिटी को नहीं दर्शाता है। कई बार छोटी या कम लिगामेंट इंजरी में भी आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है, और कई बार अगर टोटल या मेजर लिगामेंट इंजरी भी हो आपको तो आपको दर्द कम हो सकता है। तो दर्द की सीवियरिटी और लिगामेंट इंजरी की सीवियरिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती है। दूसरा, आपको घुटने में थोड़ी स्टिफनेस महसूस होगी और घुटना मोड़ने में तकलीफ होगी। आम तौर पे घुटना पूरा मोड़ना, जिसको टर्मिनल नी फ्लेक्शन बोलते हैं, वो कम हो जाता है और आप अपना घुटना पूरा मोड़ने में असमर्थ रहते हैं। तीसरा, आपको घुटने में लंगड़ाहट या चलने में लंगड़ाहट हो सकती है। चौथा, आपके घुटने में जो पटेलोफिमोरल जॉइंट होता है उसमें घिसारा इस लिगामेंट इंजरी की वजह से शुरू हो सकता है, क्योंकि ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन करती है, आपकी जो टिबिया की हड्डी है उसको पीछे की तरफ धक्का देती है। तो आपके घुटने में जो पटेलोफिमोरल जॉइंट है उसके सिम्टम्स भी आना आपको शुरू हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सरफेस एरिया के बारे में। इसका जो फीमर के ऊपर का सरफेस एरिया होता है वो करीबन 20 के आसपास मिलीमीटर, और टिबिया के आसपास का सरफेस एरिया करीबन 24 के आसपास मिलीमीटर स्क्वायर रहता है। अगर आपको पीसीएल लिगामेंट की इंजरी है तो ग्रेड 1 इंजरी में हम बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, परंतु ग्रेड 1 से ऊपर अगर आपको पीसीएल लिगामेंट में इंजरी है तो हमारा सुझाव यह रहता है कि पीसीएल लिगामेंट की सर्जरी की जानी चाहिए। अब पीसीएल लिगामेंट जो है उसकी सर्जरी कितनी तरह की होती है ये हम एंड में जानेंगे, पर पहले हम ये बात करते हैं कि अगर पीसीएल इंजरी आपको हुई है तो आपको किस तरह का ब्रेस लगाना चाहिए। पीसीएल लिगामेंट इंजरी के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रेस का प्रयोग हम करना पसंद करते हैं। इस ब्रेस में आपके टांग की हड्डी के पीछे एक स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे आपकी जो टांग की हड्डी है वो पीछे जाने से रुके। इसको पोस्टीरियर टिबियल सपोर्ट बोलते हैं। ब्रेस स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। स्टैटिक का अभिप्राय ये है कि जो आपका पाँव है वो सीधा रहेगा, मुड़ नहीं पाएगा। डायनेमिक का अभिप्राय यह है कि आपका घुटना मुड़ सकता है, या तो इसको हिंज नी ब्रेस भी कहते हैं। पीसीएल ब्रेस का प्रयोग करने से आप
पीसीएल सर्जरी को डिले भी कर सकते हैं, और जब तक आप सर्जरी नहीं कराएं तब तक इस ब्रेस का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पीसीएल इंजरी के सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। पीसीएल लिगामेंट एसीएल लिगामेंट की तुलना में दुगना मोटा और मजबूत लिगामेंट होता है, और इसी कारण एसीएल लिगामेंट की तुलना में पीसीएल लिगामेंट का इंजरी करीबन 1/10 से 1/20 गुना रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम 10 या 20 एसीएल की सर्जरी एक महीने में करते हैं तो एक पेशेंट जो है हमारा पीसीएल का आता है। तो 10 या 20 एसीएल वर्सेस एक इंजरी पीसीएल की रहती है। तो पीसीएल इंजरी एसीएल इंजरी की तुलना में काफ़ी कम पाई जाने वाली इंजरी है। पीसीएल लिगामेंट में अगर इंजरी होती है तो ये आमतौर पे 2 तरह की होती है। एक, पीसीएल लिगामेंट हड्डी के टुकड़े के साथ आपके टिबिया मतलब जो पैरों की हड्डी है उसके साथ उखड़ जाता है, जिसको पीसीएल अवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। और दूसरा जो आपका लिगामेंट है उस लिगामेंट के ही अंदर इंजरी आती है, जिसको पीसीएल लिगामेंट टेयर बोलते हैं। आपकी सर्जरी इन दोनों में से किस तरह की इंजरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका हड्डी का टुकड़ा जो है वो उखड़ गया है, मतलब जो लिगामेंट है वो खूंटे की तरह उखड़ गया है, तो उसको दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके अपनी जगह पे वापस बैठाया जा सकता है और दूरबीन के द्वारा ही इसको फिक्स किया जा सकता है। इस सर्जरी को सूचर फिक्सेशन टेक्निक, आर्थ्रोस्कोपिक सूचर पुल आउट फिक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, और ये पूरी तरह से दूरबीन के द्वारा संपादित की जा सकती है। अगर आपका लिगामेंट फट गया है या लिगामेंट में इंजरी है तो फिर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जानी चाहिए। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी 2 तरह की होती है। पहला टिबियल इनलेट टेक्निक और दूसरा आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक। टिबियल इनलेट टेक्निक एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, परंतु इसमें घुटने को थोड़ा पीछे की तरफ से खोलना पड़ता है, इसलिए ये तकनीक थोड़ी कम लोकप्रिय है। दूसरी और जो अधिक लोकप्रिय, अधिक की जाने वाली तकनीक है उसको आर्थ्रोस्कोपिक पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। इसमें दूरबीन की सर्जरी के माध्यम से आपके पीसीएल लिगामेंट को सपोर्ट करता हुआ एक नया लिगामेंट बना दिया जाता है। इस लिगामेंट को बनाने में कई तरह के ग्राफ्ट्स का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जिसमें हम सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस टेंडन्स का प्रयोग करते हैं, पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट जिसमें हम पेरोनियस टेंडन का प्रयोग करते हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट जिसमें हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन का प्रयोग करते हैं, बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट जिसमें बोन पटेलर टेंडन का प्रयोग करते हैं। कुछ केसेस में हमें ग्राफ्ट दूसरे पैर से लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसको कॉन्ट्रालैटरल नी ग्राफ्ट बोलते हैं। भारत में एलोग्राफ्ट का प्रचलन नहीं है, परंतु बाहर के देशों में स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स में एलोग्राफ्ट से भी पीसीएल जो है वो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं तो हम खास इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम जो नेटिव पीसीएल है, आपका जो ओरिजिनल पीसीएल लिगामेंट है, उसको डैमेज ना होने दें, और जो आपका जितना पीसीएल लिगामेंट है उसको बचा हुआ है उसको रहने दें, उसके ऊपर से ही पीसीएल लिगामेंट को ऑगमेंट कर दें। तो हम इस सर्जरी को पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कह के आजकल पीसीएल ऑगमेंटेशन सर्जरी बोलते हैं, और हम इस सर्जरी में ये प्रयास करते हैं कि आपका जो लिगामेंट है, जो नेटिव लिगामेंट जो भी है, वो बच जाए। तो अब हम बात करते हैं पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन की तकनीक के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीएल लिगामेंट ऑगमेंटेशन के लिए, जिसको पीसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन भी कुछ लोग कहते हैं, एक स्पेसिफिक ग्राफ्ट का ज़रूरत पड़ता है, और ग्राफ्ट जो है वो एक सर्जन की अपनी प्रेफरेंस रहती है। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो क्वाड्रिसेप्स या फिर सेमीटेंडिनोसिस या ग्रेसिलिस टेंडन रहता है, और इस टेंडन को हार्वेस्ट करके हम जो है ग्राफ्ट ले लेते हैं। पीसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें जांघ की हड्डी में और पाँव की हड्डी में दोनों में एक एक
टनल बनानी पड़ती है। आपके लिगामेंट ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए हमको स्पेशल बटन्स की या फिर स्पेशल स्क्रूज की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी प्रेफर्ड तकनीक में हम ऊपर की तरफ जो जांघ की हड्डी है वहाँ पे एक बटन का प्रयोग करते हैं। ये बटन फिक्स्ड लूप बटन भी हो सकता है और एडजस्टेबल लूप बटन भी हो सकता है। हमारी स्पेसिफिक तकनीक में हम PCL लिगामेंट को टिबिया के ऊपर डबल फिक्सेशन के साथ फिक्स करते हैं और इस डबल फिक्सेशन में हमें बटन फिक्सेशन, ऑल इनसाइड टेक्निक और स्क्रू फिक्सेशन दोनों ही तकनीक के एडवांटेज मिलते हैं। तो हम एक बटन का भी प्रयोग करते हैं और एक स्क्रू का भी प्रयोग करते हैं और इस डबल फिक्सेशन के साथ हमारा जो फिक्सेशन होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ हम इंटरनल ब्रेस तकनीक का भी प्रयोग करते हैं और उसका अभिप्राय ये है कि एक पतली और चपटी UHMWP मटेरियल की एक फाइबर टेप होती है जो लिगामेंट के ऊपर आ जाती है और जो लिगामेंट का टूटना प्रिवेंट करती है और जिससे लिगामेंट में री इंजरी कम हो जाती है और हम पेशेंट्स का फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज जल्दी शुरू कर पाते हैं। तो ये बात रही PCL लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन तकनीक की। जहाँ तक हमारी तकनीक की बात है, हम इसको ऑल आर्थ्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं। इसमें किसी तरह की चीर-फाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपनी तकनीक में IITV, C-आर्म या फिर एक्सरे का प्रयोग भी नहीं करते हैं और पीछे की तरफ, घुटने के पीछे की तरफ स्पेशल 2 पोर्टल बना के पूरी की पूरी सर्जिकल प्रक्रिया अंडर विजन, मतलब हम दूरबीन से देख के करते हैं, जिससे ये सर्जरी की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अधिक होती है। साथ ही साथ हमारी जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ से हमें टनल बनानी होती है वहीं पीछे की तरफ PCL लिगामेंट में हमारी जो मुख्य फिमोरल और पॉप्लिटियल आर्टरी होती है वो जा रही होती है और सर्जरी के दौरान उसको बचाने का या उसकी इंजरी को बचाना बहुत आवश्यक होता है। सर्जरी के दौरान जो वेस्कुलर इंजरी है उसका रिस्क करीबन 1% तक अच्छे सर्जन्स के हैंड में रह सकता है। सर्जिकल टेक्निक में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पीछे की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर टिबिया पे PCL लिगामेंट अटैच होता है वहाँ पर एक शैम्पेन ड्रॉप होता है और आप जितना नीचे टिबिया में अपना टनल बनाएंगे, मतलब जो आपकी पाँव की हड्डी है उसमें अपना जो टनल है जितना नीचे बनाएंगे, आपके सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, PCL रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमको ACL रिकंस्ट्रक्शन की तुलना में मरीज़ को ज़्यादा रेस्ट देने की आवश्यकता होती है। इसका कारण जैसे मैंने आपको बताया है कि एक तो PCL लिगामेंट ज़्यादा मोटा लिगामेंट होता है ACL लिगामेंट की तुलना में, और इस लिगामेंट को बाद में लैक्स होने की चांस या बाद में लूज होने की चांस या री इंजरी होने का चांस ACL लिगामेंट्स रिकंस्ट्रक्शन की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए PCL रिकंस्ट्रक्शन वाले मरीज़ों को हम एक पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेस देना पसंद करते हैं। ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक आपको प्रोटेक्शन या ब्रेस रखना अनिवार्य रहता है। अमूमन हम 2 हफ्ते के लिए आपको नी को इमोबिलाइज कर देते हैं, मतलब घुटने को मोड़ने के लिए मना करते हैं। 2 हफ्ते के बाद हम धीरे धीरे घुटना मोड़ना स्टार्ट करते हैं और करीबन 6 से 8 हफ्ते के आसपास हम आपका जो बेल्ट या नी ब्रेस है उससे आपको छुट्टी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में आपको 4 से 6 महीने, किसी किसी मरीज़ में 8 महीने तक का समय लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको PCL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन या PCL लिगामेंट के विषय में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।